हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। चलिए दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वीके कंसेप्ट पॉइंट में स्वागत है। मैं मिथुन सर। आज हम लोग जानने वाले हैं त्रिकोणमिति के बारे में। ठीक है, त्रिकोणमिति के बारे में, और त्रिकोणमिति का एकदम बेसिक क्लास है जो एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट हुआ है। तो इस क्लास को लेना या इस क्लास में रहना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे एकदम बेसिक लेवल से, यानी त्रिकोणमिति है क्या। ठीक है, इसमें जानेंगे हम त्रिकोणमिति है क्या। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले इसमें यह जानना है, यहां पर देखिए त्रिकोणमिति। त्रि मतलब होता है तीन, कोण, कोण मतलब जानते ही हैं। त्रिकोणमिति जिसमें तीन कोणों का माप किया जाता है या तीन कोणों से बने बहुभुजों का मापन किया जाता है, यानी अध्ययन किया जाता है, उसे हम बोलते हैं त्रिकोणमिति। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें जो कोण का, जो त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है, अधिकतर इसमें समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन किया जाता है। और एक बात अभी आपको हम बताएं कि इसमें जो है त्रिभुज से बने बहुभुजों का भी अध्ययन किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, मान लीजिए इसमें तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाएगा। ये मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, ठीक है, 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका एक कोण कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज बोलेंगे। और हम बताएं कि अभी इसमें त्रिभुज से बने बहुभुजों का भी अध्ययन किया जाता है। जैसे मान लीजिए अब इससे हम बहुभुज बना दिए, ये आपका बन गया क्या दोस्तों? ये आपका बन गया बहुभुज। ठीक है, ये बन गया आपका बहुभुज। तो ये क्या हो गया? आपका एक प्रकार का बहुभुज बन गया। तो इसका भी जो हम अध्ययन करेंगे, इसका भी जो अध्ययन करेंगे वो भी किसमें होगा? त्रिकोणमिति से हम क्या कर सकते हैं? इसका अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। चलते हैं, सबसे पहले समझेंगे समकोण त्रिभुज है क्या। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए हम लोग समझेंगे क्या कि समकोण त्रिभुज है क्या। ठीक है, चलिए देखिए, ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण कितना होता है दोस्तों? एक कोण होता है 90 डिग्री का। कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। अब यहाँ पर समझिए, ये जो नीचे वाला होता है ये हमारा होता है आधार। क्या होता है दोस्तों? आधार। ये आपका हो गया आधार। ठीक है, ये वाला जो हो गया आपका हो गया क्या? कोण। ये हो गया आपका कोण। और ये जो होता है क्या होता है दोस्तों? लंब होता है। क्या होता है हमारा? लंब होता है। अब देखिए, लेकिन त्रिकोणमिति में याद रखिएगा, त्रिकोणमिति में आप लोग पढ़े होंगे समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में जो ये होता है कोण, मान लीजिए अगर कोण का मान निकालना है, किसका मान निकालना है? कोण का मान निकालना होता है। इसमें दो चार सूत्र का हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर कोण का मान निकालना होगा, इसका मान निकालना होगा, तो हम क्या करते हैं दोस्तों? यहाँ पर आधार का स्क्वायर, क्या बोलते हैं? आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होता है? लंब का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर होता है, और इसके ऊपर क्या होता है दोस्तों? रूट होता है हमारा। ये वाला हम सूत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर हमें आधार, यहाँ पे कोण का मान निकालना होता, तो आधार का मान निकालना होता है, तो इसके लिए दूसरा सूत्र प्रयोग होता है। आधार बराबर क्या होता है दोस्तों? तो आधार बराबर होता है आपका रूट अंदर कोण स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों? कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। क्या होता है? कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है। 3 नंबर में सूत्र होता है आपका, 3 नंबर में होता है, अगर मान लीजिए लंब निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? लंब निकालना है। तो लंब के लिए क्या सूत्र होता है? यहाँ पे देखिए, कोण स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? कोण का स्क्वायर, ठीक है, माइनस आधार का स्क्वायर। कोण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, याद रखिए कभी भी, ये वाला सूत्र हमें याद हो गया ना। देखिए, कोण बराबर क्या होता है? रूट अंदर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर आधार का मान निकालना है, अगर यहाँ पर आधार का मान निकालना है, तो कोण स्क्वायर में से लंब स्क्वायर को क्या करेंगे दोस्तों? घटाएंगे। अगर यहाँ पर लंब का मान निकालना है दोस्तों, तो कोण स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर को क्या करेंगे? घटाएंगे। यानी आधार निकालना है तो लंब घटाएंगे, और लंब निकालना है तो आधार घटाएंगे। ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज का 3 सूत्र। ठीक है, अब यहाँ पर हम सब लोग समझेंगे, समकोण त्रिभुज के बारे में अच्छे से समझ गए। ठीक है, अब हम समझेंगे समकोण त्रिभुज में जो बनते हैं हमारा त्रिकोणमिति का त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम लोग क्या करते हैं? अब चर्चा करते हैं। हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं दोस्तों? हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, और इन 6 के बारे में हम लोग क्या करते हैं? अभी चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, हम इसे क्या करते हैं? थोड़ा इरेज करते हैं। अब देखिए, इरेज करते हैं, इरेज करने के बाद आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो वीडियो में दोस्तों, अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए, हम लोग क्या करते हैं? बढ़ते हैं। अब मान लीजिए अगर यहाँ पर
हम एक समकोण त्रिभुज बना दिए। क्या बना दिए? समकोण त्रिभुज। ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज, यानी ये हो गया अपन 90 डिग्री का। क्या हो गया? 90 डिग्री का। ए बी सी, ए बी सी। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा हमेशा कोण स्थित रहेगा, कोण हमारा हमेशा स्थिर रहेगा। याद रखिएगा, अगर हम इसको थीटा मानते हैं, अगर हम सी को थीटा मानेंगे तो सी के सामने जो बनेगा हमारा, सी का जो सामने वाला भुजा है, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और नीचे वाला क्या हो जाएगा हमारा? आधार हो जाएगा। नीचे वाला क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, ठीक है। अगर हम सी को थीटा मानेंगे तो इसके सी के सामने वाला यानी थीटा के सामने वाला क्या होगा? लंब होगा। लेकिन अगर यहाँ पर देखिए एक बात और, अगर यहाँ पे ये मान लीजिए ए बी सी, ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है दोस्तों, समकोण त्रिभुज हो गया। अगर ये हमारा कोण तो स्थित रहता है हमेशा, मान लीजिए कोण है, ठीक है, कोण हमारा ये है, ठीक है, मान लीजिए क्या है? कोण है, ठीक है। चलिए, ये आपका हो गया कोण, ठीक है, ये हो गया आपका कोण। अगर यहाँ पर ए को अगर थीटा मानते हैं तो ए के सामने वाला हमारा क्या होगा? आपका लंब होगा। ए के सामने वाला क्या होगा? लंब होगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। बस यहाँ पर यही ध्यान रखना है और कुछ नहीं रखना है। यहाँ पर देखिए, अगर हम सी को थीटा मानेंगे तो इसका सामने वाला क्या होगा दोस्तों? लंब होगा। अगर यहाँ पर हम ए को थीटा मानते हैं तो इसके सामने वाला क्या होगा? लंब होगा। ये तो कोण हमारा स्थिर होता है और जो हमारा बच गया वो हमारा क्या होगा? आधार होगा। समझ में आ गया? चलिए, अब इसके बारे में जान लिए। अब हम कुछ लोग चलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में और देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात क्या कितने होते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे 6 होते हैं और 6 का निर्माण कैसे होता है बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, अभी आपको हम समझाते हैं। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए यहाँ पर हम लोग शुरू में हम लोग पढ़े होंगे, यहाँ पर चाहे आप लोग नहीं अभी पढ़े होंगे, अभी जान रहे होंगे, लाल बट्टा कक्का, इसका आपका क्या होता है? एक सूत्र होता है, लाल बट्टा कक्का, ये आपका कक्का, ठीक है। इसी पे सब आधारित है त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, यानी अगर यहाँ पर हम बोल दें कि लंब बट्टा कोण, मान लीजिए त्रिकोणमितीय अनुपात बनाते हैं, मान लीजिए लंब बट्टा कोण, यानी लंब में अगर हम कोण से भाग दे दें, लंब में अगर हम किससे भाग दे दें दोस्तों? कोण से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं? कोण से भाग देते हैं, ठीक है। ये आपका एक त्रिकोणमितीय अनुपात बन गया, ठीक है। दूसरा आपका मान लीजिए आधार में अगर हम कोण से भाग देते हैं, किसमें दोस्तों? आधार, आधार में अगर हम कोण से भाग देते हैं, ठीक है, आधार बट्टा कोण हो गया, ठीक है। दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा दोस्तों? तीसरा ये होगा लंब बट्टा आधार। अगर हम लंब में किससे भाग देते हैं दोस्तों? आधार से, तो ये हो जाएगा लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार हो गया, ठीक है। अब देखिए, ये हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात 3 बन गए। इसी को हम उल्टा कर देंगे तो 3 और बन जाएंगे, तो हमारे कितने हो जाएंगे दोस्तों? 6 हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे हो गए 3, और इसी के उल्टा हम 3 और लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए लंब बट्टा कोण है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? कोण बट्टा लंब। क्या हो जाएगा दोस्तों? एक हो जाएगा कोण बट्टा लंब। क्या हो गया? कोण बट्टा लंब हो गया। एक हो गया आपका आधार, कोण बट्टा आधार। क्या हो जाएगा? कोण बट्टा आधार हो जाएगा, कोण बट्टा आधार हो गया, ठीक है। और एक हो गया हमारा आधार बट्टा लंब। क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब। ये आपका हो गया 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या हो गए? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। इसी का नाम रखा गया है। देखिए, अब इसको हम इरेज करते हैं। ये हमारे हो गए लंब बट्टा कोण, एक हो गया आधार बट्टा कोण, एक हो गया लंब बट्टा आधार, एक हो गया कोण बट्टा लंब, कोण बट्टा लंब, एक हो गया कोण बट्टा आधार, और एक हो गया आधार बट्टा लंब। अब यहाँ पर समझिए, इसको थोड़ा हम इरेज करते हैं, ऊपर वाले को इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है। अब देखिए, हाँ ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा पहला बना है, ये जो हमारा पहला बना है लंब बट्टा कोण, क्या बना है दोस्तों? लंब बट्टा कोण बना है। ये आपका हो गया साइन थीटा। इसको क्या नाम रख दिया गया? साइन थीटा। क्या हो गया? ये साइन थीटा। और ये जो है आधार बट्टा जो कोण रखा गया, आधार बट्टा कोण, ये हो गया आपका कॉस थीटा। क्या हो गया दोस्तों? कॉस थीटा हो गया, ठीक है। और ये जो है लंब बट्टा आधार रख दिया गया, ये आपका नाम हो गया ये क्या? टेन थीटा। क्या हो गया? टेन थीटा हो गया, ठीक है। अब देखिए,
इसके बाद जो देखिए ये लंब बट्टा कोण, और लंब बट्टा कोण को उल्टा कर देगी, यानी कोण बट्टा लंब हो गया, तो साइन का एक बार उल्टा बन गया क्या दोस्तों, कोसेक। क्या हो गया, कोसेक थीटा। ये आपका बन गया कोसेक थीटा। इसके बाद से कोस, कोस को क्या कर दिया गया दोस्तों, उल्टा, यानी आधार बट्टा कोण। तो आधार बट्टा कोण को क्या माना गया, कोण बट्टा आधार। तो इस अनुपात का नाम रखा गया सेक थीटा। क्या रखा गया, सेक थीटा रखा गया। और एक है लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार के उल्टा अनुपात, यानी यहाँ पर आधार बट्टा लंब लिया गया, तो इसको जो 10 माना गया था, इसको क्या माना गया, तो 10 के जगह पर इसको माना गया कोट। क्या माना गया, कोट थीटा। ये आपका हो गया कोट थीटा। ये थोड़ा कहना आसान, अच्छा नहीं लग रहा था कि लंब बट्टा कोण, आधार बट्टा कोण, लंब बट्टा आधार, कोण बट्टा लंब, ये सब ठीक है। तो इसका नाम रख दिया गया, यानी लंब बट्टा कोण को बोल दिया गया साइन थीटा, ठीक है। आधार बट्टा कोण को बोल दिया गया कोस थीटा, ठीक है। और लंब बट्टा आधार को टेन थीटा हो गया आपका, ठीक है। और कोण बट्टा लंब को आपका कोसेक थीटा हो गया, ठीक है। और कोण बट्टा आधार का क्या हो गया, सेक थीटा हो गया। क्या हो गया, सेक थीटा हो गया। आधार बट्टा लंब को कोट थीटा बोल दिया गया, ठीक है। ये हमारे हो गए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। तो यहां से याद हो जाएगा, ये कभी मत भूलिएगा, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कोण, ठीक है। कोस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कोण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार, कोसेक थीटा बराबर होता है कोण बट्टा लंब, और सेक थीटा बराबर होता है कोण बट्टा आधार, और कोट थीटा बराबर होता है आधार बट्टा लंब, ठीक है दोस्तों। इसको याद करने के लिए अभी आपको एक ट्रिक बताए कि इसको याद कैसे करना है। तो याद करना है लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का, इसी से क्या होगा दोस्तों, याद होगा। यानी ल से क्या हो गया, ल से लंब, और क से कोण, ए से आधार, और के से कोण, और ल से एल से क्या हो गया आपका, एल से क्या हो गया, यानी आपका हो गया लंब, और ए से हो गया आधार। यानी लंब बट्टा कोण को साइन थीटा, आधार बट्टा कोण को कोस थीटा, और लंब बट्टा आधार को टेन थीटा, ठीक है दोस्तों। इस तरह इसको हम क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसी से क्या बनाया गया, सूत्र बनाया गया। तो उस सूत्र को, फॉर्मूला को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा समझते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला सूत्र बनता है कि साइन थीटा, क्या, साइन थीटा को अगर हम कोसेक थीटा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका मान हमेशा 1 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, इसका मान हमेशा 1 आएगा। याद रखिएगा, साइन थीटा को कोसेक थीटा के साथ गुणा करेंगे तो इसका मान हमेशा 1 आएगा, ठीक है। अब देखिए आगे आगे बता रहे हैं। इसके बाद सेकेंड नंबर में, यहां पर देखिए सेकेंड नंबर में कोस थीटा, क्या है, कोस थीटा को किसके साथ, सेक थीटा, कोस थीटा को सेक थीटा के साथ गुणा किया गया तो इसका मान भी 1 आया, ठीक है। 1 होता है, याद रखिएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान क्या होगा, 1 होगा, और कोस थीटा इंटू सेक थीटा का मान 1 होगा। और 3 नंबर में आपका टेन थीटा इंटू कोट थीटा, टेन थीटा इंटू कोट थीटा, इसका मान आपका होगा दोस्तों 1 होगा। इसका मान क्या होगा, 1 होगा। अब इसको क्या करना है, सिद्ध करना है कि कैसे 1 होगा। तो याद रखिएगा कभी भी, यहाँ पर देखिए अगर इसको हम सिद्ध करते हैं तो साइन थीटा, बताइए साइन थीटा, साइन थीटा का मान क्या होता है, तो बोलिएगा साइन थीटा का मान होता है आपका लंब बट्टा कोण। क्या होता है दोस्तों, लंब बट्टा कोण, लंब बट्टा कोण। तो लंब बट्टा कोण लिख लीजिए। और यहाँ पर कोसेक थीटा का मान क्या होता है, तो कोसेक थीटा का मान होता है कोण बट्टा लंब। क्या होता है, कोण बट्टा लंब होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी साइन थीटा को कोसेक थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो लंब से लंब हमारा कट जाएगा, कोण से कोण कट जाएगा, बचेगा क्या दोस्तों, हमारा 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1 बचेगा। बोलिए सिद्ध हुआ कि नहीं, सिद्ध हुआ। समझ में आ रहा है वीडियो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कोस थीटा, तो कोस थीटा का मान होता है आपका आधार बट्टा कोण। क्या होता है दोस्तों, आधार बट्टा कोण। तो यहाँ पर लिखेंगे आधार बट्टा कोण हो गया, ठीक है। और आपका सेक थीटा का मान होता है दोस्तों
कर्ण बटा आधार। सेक थीटा का मान होता है कर्ण बटा आधार। अब यहाँ पर देखिए कर्ण बटा आधार, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया, यानी कॉस थीटा और सेक थीटा दोनों को मल्टीप्लाई किया गया तो आधार से आधार आपका कैंसिल हो गया, कर्ण से कर्ण कैंसिल हो गया, बच्चा क्या, तो बच्चा 1। क्या बच्चा, 1 बच्चा। समझ में आ गया। आगे देखिए टेन थीटा, तो टेन थीटा का मान होता है लंब बटा आधार। क्या होता है दोस्तों, टेन थीटा का मान होता है लंब बटा आधार। ठीक है, ये हो गया आपका लंब बटा आधार। लंब बटा आधार यानी टेन थीटा को कोट थीटा के साथ गुणा किया गया, यानी कोट थीटा का मान क्या होता है, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। अब इन दोनों को गुणा किया गया, यानी टेन थीटा और कोट थीटा दोनों को जब मल्टीप्लाई किया गया तो लंब से लंब हमारा क्या हो गया दोस्तों, कैंसिल हो गया, आधार से आधार हमारा कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1। ये हमारा सिद्ध हो गया दोस्तों, सिद्ध हो गया। यानी याद रखिएगा कभी भी अगर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा पूछ देगा तो उसका मान क्या भरना है, 1 भरना है, और कोस थीटा और सेक थीटा को मल्टीप्लाई कर दिया गया तो वहां पर भी मान क्या होगा, 1 होगा, और टेन थीटा इंटू कोट थीटा का भी मान 1 ही होगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो चलते हैं फिर से नेक्स्ट की ओर। चलिए इसको हम इरेज करते हैं। अब यहां पे देखिए अब यहां पे देखिए हम अभी पढ़े कि फर्स्ट में क्या पढ़े, फर्स्ट में पढ़े कि साइन थीटा, फर्स्ट में पढ़े हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। क्या होता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। देखिए अब 1 होता है, ये पढ़े। अब यहां से हमारा और 2 सूत्र बनेगा। कितने सूत्र बनेगा दोस्तों, 2 सूत्र बनेगा। यानी अगर हमें केवल साइन थीटा का मान निकालना है, यहां से साइन थीटा का मान निकालना है तो जो कोसेक जो है यहाँ हमारा किस में है, मल्टीप्लाई में है, इधर भेजेंगे तो किस में होगा दोस्तों, डिवाइड में होगा। यानी 1 तो 1 है ले है, इसको जब कोसेक हमारा गुणा में है इधर आ गया तो किस में होगा दोस्तों, भाग में होगा। यानी साइन थीटा बराबर होगा 1 बाई कोसेक थीटा, 1 बाई कोसेक थीटा हो गया। और यहाँ पे एक और बन के आएगा, अगर कोसेक थीटा का मान निकालना है, कोसेक थीटा का मान निकालना है यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 1 बाई, यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर साइन मल्टीप्लाई में है तो कोसेक का मान निकालना है तो साइन को इधर भेज देंगे तो साइन जो है किस में हो जाएगा, बट्टा में यानी भाग में हो जाएगा। ये आपका हो गया 2 सूत्र और यहाँ से। ठीक है, यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू का आता है 1 आता है। तो यहाँ पर अगर साइन थीटा का मान निकालना होगा तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, 1 बाई कोसेक थीटा होगा, और कोसेक थीटा का मान निकालना होगा तो 1 बाई साइन थीटा होगा। समझ में आ गया। इसके बाद से और दूसरा हम पढ़े थे इसका कि कोस थीटा इंटू सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये पढ़े थे। यहां से भी 2 सूत्र बनेगा, यानी कोस थीटा का मान निकालना होगा, कोस थीटा का मान निकालना होगा तो क्या होगा, 1 बाई आपका क्या हो जाएगा, सेक थीटा। कोस थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाई सेक थीटा। ये आपका बन गया। इसके बाद से अगर सेक थीटा का मान निकालना है, इसी तरह अगर सेक थीटा का मान निकालना है तो 1 बाई क्या हो जाएगा दोस्तों, कोस थीटा, 1 बाई कोस थीटा हो जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आया। इसी तरह एक और इसमें अभी बताए थे 3 नंबर में कि आपका क्या होता है 3 नंबर का, टेन थीटा इंटू कोट थीटा, टेन थीटा इंटू कोट थीटा का मान कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ से अगर टेन थीटा का हमें मान निकालना होगा, अगर यहाँ पे टेन थीटा का मान निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, कोट थीटा को उधर भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो कोट थीटा हमारा किस में है, मल्टीप्लाई में है, इधर भेजेंगे तो किस में होगा, डिवाइड में होगा। यानी 1 बाई क्या हो जाएगा, 1 बाई कोट थीटा, 1 बाई कोट थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ से अगर कोट थीटा का मान निकालना हो, कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पे देखिए टेन थीटा हमारा किस में है, मल्टीप्लाई में है, इधर भेजने किस में हो जाएगा, टेन थीटा हमारा डिवाइड यानी बट्टा में हो जाएगा। तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई टेन थीटा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, चलिए जय हिंद।